गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का। आज है 13 अगस्त और आज है संडे और आज हम रिवाइज करेंगे इस हफ्ते के द हिंदू आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है रीबटल। इसका मतलब क्या होता है? खंडन करना, डिस्प्रूविंग को कहा जाता है रीबटल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, डिबेट चल रही है, तो एक दूसरे की बात को क्या करना होता है, यहाँ पे खंडित करना पड़ता है, एक दूसरे को गलत साबित करना पड़ता है। तो ये होता है रीबटल। सिनोनिम होंगे इसके डिनाइल, रेफ्यूटेशन, डिसप्रूफ, ये इसके सिनोनिम है। डिसप्रूफ किसी को गलत साबित करना, रेफ्यूटेशन किसी की बात को खंडित करना, निराकरण करना, डिनाइल किसी की बात से एग्री ना करना, मना करना, ये होता है डिनाइल। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। कुछ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे इनवैलिडेशन करना होता है, नेगेशन होता है, कन्फ्यूटेशन होता है। नेगेशन होता है निषेध या फिर अस्वीकार करने को आ जाता है नेगेशन। कन्फ्यूटेशन मना करना, खंडित करना। इनवैलिडेशन जो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। ठीक है, तो इनवैलिडेशन खंडित करना। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द एक्यूजेशंस ऑफ हिम मैट विद अ फर्म रिबटल। उसके आरोपों का कड़ा खंडन हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है लेरी। लेरी मीन्स क्या होता है? सावधान, कॉशियस को कहा जाता है लेरी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, बिल्ली काफ़ी लेरी है, काफ़ी सावधान है, क्योंकि वो देख देख के चल रही है, उसे डर है कहीं कुछ आ ना जाए या कोई हो ना वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है लेरी, सावधान को कहा जाता है। सिनोनिम होंगे इसके वेरी, चेरी, सेप्टिक, ये इसके सिनोनिम है। वेरी, चेरी से लेरी एक साथ लर्न कर सकते हो आप, काफ़ी इजी है। वेरी से ध्यान आया गाइज मुझे, एक वर्ड होता है वेरिंग और एक होता है वेरिंग, मतलब दोनों सेम होते हैं। एक में आर है, WARRING वेरिंग, और एक है WARING वेरिंग। इन दोनों में क्या अंतर है आप ये कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। इस वीडियो को पॉज कर लो और फिर देखना, और फिर उसे कमेंट बॉक्स में भी लिखना। एक दूसरे के आंसर को मत देखना, क्योंकि दोनों के ही मीनिंग, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है। तो खुद से सर्च करना और खुद से लिखना, जब लिखोगे तो लर्न भी होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, लिखना। मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, सबके करूँगा मैं। जिसका सही होगा उसको करेक्ट, जिसका सही होगा उसको बोलूँगा सही है, जिसका रॉन्ग होगा उसको भी मैं करेक्ट करूँगा। ठीक है, इसके कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको। जैसे हेटफुल होगा, काफ़ी सावधान। स्क्रूपलस होता है, इसका मतलब होता है जो अति सतर्क है, ईमानदार है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है या सतर्क है बहुत ज़्यादा हर चीज़ काम को लेकर, वो होता है स्क्रूपलस। सरकमस्पेक्ट होता है, जो चारों तरफ देख कर चलता है। स्पेक्ट मीन्स होता है देखना, सर का मतलब है चारों तरफ, तो जो चारों तरफ देख के चल रहा है, जैसे बिल्ली चल रही है, काफ़ी सतर्क है, वो होता है। एक सरकमवेंट होता है, इसका मतलब होता है गतिरोध को कहा जाता है। सरकमवेंट मतलब क्या है? गोल गोल घूम रहा है। जो वेंट मीन्स क्या होता है? गति को कहा जाता है। और सर का मतलब जो गोल गोल घूम रहा है, तो गतिरोध को कहा जाता है। और दूसरा मीनिंग क्या है? जो गोल गोल बातों को घुमाता है, जैसे नेता लोग करते हैं, वो बातों को घुमाते हैं। ठीक है, ये इवेट करने की कोशिश करते हैं, बात को टालने की कोशिश करते हैं, वो होता है सरकमवेंट। ठीक है, और सरकमवोल्यूशन घूर्णन को कहा जाता है, गोल गोल घूमने को कहा जाता है सरकमवोल्यूशन। तो ये होता है। एक और वर्ड होता है सस्पिशियस। इसका मतलब जो जिसके अंदर डाउट है, संशय है। जैसे सेप्टिक है, इसका मतलब क्या था? डाउट था। तो जिसको डाउट होता है सतर्क वही रहता है। तो ये भी ध्यान देना, डाउट भी इसका एक सिनोनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, आई एम लेरी ऑफ हिज फाइनेंशियल एडवाइस। मैं उसके फाइनेंशियल एडवाइस से काफ़ी सतर्क हूँ। जैसे इंश्योरेंस वाले होते हैं, ये बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं कि कब तुम्हें बेवकूफ़ बना देंगे पता नहीं लगेगा, तो इनके एडवाइस से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगला वर्ड है इम्प्रिकेट। इसका मतलब होता है कोसना। कर्स को कहा जाता है इम्प्रिकेट। कर्स मीन्स होता है अभिशाप को कहा जाता है। सिनोनिम होंगे इसके एनाथमेटाइज, मैलिडिक्ट, कंडेम, ये इसके सिनोनिम है। मैलिडिक्ट, अनाथमेटाइज, इनका मतलब क्या होता है? श्राप देना, किसी के बारे में भला बुरा सोचना, ये होता है। कंडेम, किसी की निंदा करना, कोसना, ये होता है। एक्सिक्रेट होता है, इसका मतलब क्या होता है? श्राप देना या घृणा करना, ये होता है। डिस्डेन, घृणा करना। कॉल डाउन, किसी को नीचा दिखाना, फ्रेज एक। ठीक है, डिस्पाइज, स्कॉर्न, डीराइड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कंटेम्प्ट, स्लाइट, ये भी क्या होता है? अवहेलना करना। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट की अवहेलना करना या उसकी निंदा करना होता है ना। कई बार आपने सुना होगा कोर्ट में कि तुम कोर्ट को इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकते। अब आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगता है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही इम्प्रिकेटेड हर फॉर हर रॉन्ग डीड। उसने जो है उसके गलत कार्य के लिए, उससे गलत कृत्य के लिए उसे कोसा। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये यहाँ पे आपके हो गए हैं पूरे 25 से 30 वर्ड, जितना कि कई यूट्यूब चैनल्स हैं जो अपना सेशन इतने में ही निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इंटरलिंक करके दिया है, इसका मतलब आपको ज़्यादा ईजी कर दिया है। तो गाइज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई इंटरलिंक करके चल रहा है नहीं चल रहा है, और इसमें मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए आप लाइक कर दिया करो वीडियोज़ को। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है कोरोलरी। इसका मतलब होता है परिणाम। रिजल्ट को कहा जाता है कोरोलरी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे युद्ध का क्या कोरोलरी निकल रहा है, क्या परिणाम निकलता है, ये आप सब जानते हो। ठीक है,
तो सिनोनिम होंगे इसके कंक्लूजन, आउटकम, सिक्वल, ये इसके सिनोनिम होंगे। सिक्वल क्या होता है? किसी चीज़ का अंतिम पार्ट जो होता है वो होता है सिक्वल, या अंतिम जो परिणाम होता है। जैसे मूवीज़ में निकलता है सिक्वल की बड़ी मारामारी रहती है, सिक्वल अच्छा नहीं होता बॉलीवुड का, क्योंकि आगे से तो मूवी अच्छी निकलती है, लास्ट में जब उसका अंतिम वो आता है तो एकदम से ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है सिक्वल, अंतिम पार्ट, अंतिम परिणाम। कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको, जैसे आफ्टर मैथ हो गया, कंसिक्वेंस हो गया। कंसिक्वेंस में होता है एक नेगेटिव मीनिंग देता है कंसिक्वेंस। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो लॉकडाउन लगा या फिर जो नोटबंदी हुई उसके क्या कंसिक्वेंसेस निकले, तो उसके आप परिणाम अच्छे वाले बताओगे नहीं, आप उसके क्या बताओगे? नेगेटिव वाले परिणाम बताओगे। तो ये आता है कंसिक्वेंस। अपसॉट, ये भी क्या होता है? परिणाम होता है, ये भी अच्छा वर्ड है। एग्जाम्पल इसका, द कोरोलरी ऑफ टैक्स कट इज़ दैट देयर विल बी अ रिडक्शन इन पब्लिक सर्विसेज। जो टैक्स कट है उसका परिणाम ये होगा कि जो पब्लिक सर्विसेज है उसमें रिडक्शन होगा, उसमें कमी आएगी। अगला वर्ड है आर्ग्यूबली। इसका मतलब होता है यकीनन, श्योरली को कहा जाता है आर्ग्यूबली, जो तर्क साध्य रूप से है, तार्किक रूप से है या फिर वाद विवाद रूप से है, वो होता है आर्ग्यूबली। ठीक है, इमेज में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे वाद विवाद करके किसी को नॉमिनेट किया गया है स्पीकर ऑफ द हाउस। तो क्या था? यह पूरे यकीन के साथ किया गया है, वाद विवाद करके किया गया है। सिनोनिम होंगे इसके प्लॉजिबली, पोटेंशियली, रीजनेबली, ये इसके सिनोनिम है। ये सारे क्या हैं? एडवर्ब हैं। जैसे आर्ग्यूबल है, ये इसका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। वैसे ही प्लॉजिबल होगा, प्लॉजिबली, विश्वसनीय ढंग से। ठीक है, पोटेंशियली जो क्या है? संभाव्यतः है या फिर सशक्त रूप से है। रीजनेबली उचित रूप से है जो। ठीक है, तो ये भी क्या है? इसके सिनोनिम है। कुछ और बताता हूँ आपको मैं इसके सिनोनिम, जैसे रैशनल होगा, तार्किक रूप से। वायबल होगा, विश्वसनीय ढंग से। ठीक है, टेनेबल होगा, वैसे जस्टिफिएबल होगा, कानूनी रूप से। वैसे डिफेंसिबल है, जिसे आप रक्षित रूप से बोला जाए या फिर समर्थनीय रूप से। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही इज़ आर्ग्यूबली द वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। वो जो है यकीनन या श्योरली या निश्चित रूप से दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। इसका मतलब होता है जो जटिल हो, उन्नत हो या कॉम्प्लेक्स हो, वो होता है सोफिस्टिकेटेड। एक्चुअली क्या होता है? जो हाईली डेवलप्ड होता है उसे कहा जाता है सोफिस्टिकेटेड। ये या फिर जो सुंदर है, एलिगेंट है, ज़बरदस्त है, जो वो होता है सोफिस्टिकेटेड। लेकिन साथ में क्या हो? जटिल भी हो, लोगों की जो है एकदम से समझ ना आए, ऐसी चीज़ है। लेकिन ये वो क्या? एडवांस्ड हो, हाईली डेवलप्ड हो, वो होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, अभी लॉकडाउन लगा, उसके बाद से क्या हुआ? डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात की गई। तो जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च तो हो जाएगी, काफ़ी डेवलप्ड वो है, एडवांस है, लेकिन क्या है? अच्छी भी है, लेकिन जो है जटिल भी है, लोगों के एकदम से समझ नहीं आने वाली। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, उनको मालूम नहीं है कैसे यूज करें, मोबाइल यूज करना नहीं आता। तो ये होता है सोफिस्टिकेटेड, जो अच्छा तो है लेकिन जटिल है। तो सिनोनिम होंगे इसके रिफाइंड, अर्बन, एडवांस्ड, ये इसके सिनोनिम है। अर्बन मीन्स होता है, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। जो शिष्टाचारी है या अच्छा है वो होता है अर्बन। रिफाइंड जो अच्छा है, तो ये भी इसके सिनोनिम है। सटल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो दोनों ही ये सिनोनिम होंगे इसके। एग्जाम्पल है इसका, द लेटेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट और मोस्ट, उन्नत और जटिल टेक्नोलॉजी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है ट्रकुलेंट। इसका मतलब होता है उद्यम मचाने वाला, या फिर जो उग्र है, लड़ाकू है, वो होता है ट्रकुलेंट। अनरूली को कहा जाता है ट्रकुलेंट, जो रूल नहीं मानता। सिनोनिम होंगे इसके राउडी, ऑब्स्टेपेरस, हॉस्टाइल, ये इसके सिनोनिम है। हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है? विरोधी को कहा जाता है। ऑब्स्टेपेरस जो उद्यम मचाने वाला है, कोलाहल मचाने वाला है, कोलाहल, नॉइसी, ये होता है ऑब्स्टेपेरस। राउडी गुंडे को कहा जाता है, या फिर जो लड़ाकू है, हुल्लड़ टाइप का है, वो होता है राउडी। कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको, जैसे फियर्स होगा, बेलीगरेंट होगा, जो लड़ने के लिए उतारू हो, वो होता है बेलीगरेंट। फियर्स मीन्स होता है जो तीव्र है, उग्र है। स्क्रैपी होगा, पग्नेसियस होगा, ये भी क्या है? लड़ाकुओं को कहा जाता है जो लड़ने के लिए तैयार हों। स्क्रैपी जो बदमिजाज है, ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही बिकेम वेरी ट्रकुलेंट एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी एंग्रीली। वो जो है काफ़ी ट्रकुलेंट हो गया, मतलब उग्र हो गया, एंड और मेरे साथ आर्ग्यू करने लग गया गुस्से में, और गुस्से में मेरे साथ आर्ग्यू करने लग गया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है बिहेव या फिर बिहेव, तो दोनों ही होता है, बिहेव भी होता है और बिहेव भी। तो बिहेव मीन्स होता है जो आवश्यक होता है या फिर जो उपयुक्त है,
या फिर जो नेसेसरी है आपके लिए, रिक्वायर है, वो होता है बिहेव। जैसे कि पढ़ाई इस वक्त आपके लिए क्या है, काफ़ी उपयोगी है, उपयुक्त है, और यही आपके लिए आवश्यक भी है। इसके अलावा आपको ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, या किसी कोई भी और चीज़ आपके लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये होता है बिहेव। सिनोनिम होंगे इसके बी फिट, डिमांड, एप्रोप्रिएट, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है, जो नेसेसरी है या फिटिंग फॉर है वो होता है। एक और वर्ड होता है बेसीम, इसका मतलब क्या होता है, उपयुक्त या उचित को कहा जाता है बेसीम। तो ये भी आप ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल होगा इट बिहेव्स अस टू थिंक ऑफ दीज डेंजर्स। ये आवश्यक होगा हमारे लिए कि हम इन चीज़ों को, जो खतरे हैं, इनको ध्यान में रखें। अगला वर्ड है लेवरेज। इसका मतलब होता है ताकत, प्रभाव या इन्फ्लुएंस को कहा जाता है लेवरेज। किस तरीके का ताकत, प्रभाव, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, इसके पास ये अपना थोड़ी सी ताकत लगा रहा है, हल्का सा एफर्ट किया उसने और एकदम से 1 टन को उठा दिया ईजिली तरीके से। तो इसका क्या था, एक ज़बरदस्त ये है मैकेनिकल लेवरेज। इसके पास जो ये चीज़ थी, यह है मैकेनिकल लेवरेज। वैसे पॉलिटिकल लेवरेज होता है। पॉलिटिकल लेवरेज में क्या होता है, राजनीतिक जिसके पास ताकत है, इन्फ्लुएंस है, वो अपना काम ईजिली करवा लेता है। यहाँ तक कि कई लोग अपनी जॉब भी लगवा देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, पॉलिटिकल लेवरेज होता है, पहचान होती है, ताकत होती है, प्रभाव होता है पॉलिटिकल, और अपनी सेटिंग करके वो क्या करते हैं, जॉब को भी पा लेते हैं। तो ये होता है लेवरेज। मतलब कहीं पे जो आपके ग्रीप है, ग्रेस्प है, या स्ट्रेंथ है, किसी चीज़ को होल्ड है कहीं पे आपका, वो होता है लेवरेज। मैकेनिकल लेवरेज और ये है पॉलिटिकल लेवरेज। तो इस तरीके से यूज होता है। सिनोनिम होंगे इसके फोर्स, ऑथोरिटी, ग्रेस्प, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका ही हैज सम लेवरेज ओवर द पॉलिटिशियंस। उसके पास कुछ ताकत है या प्रभाव है पॉलिटिशियन में। ठीक है। कुछ और वर्ड बताता हूँ मैं, जैसे स्वय होगा, इसका मतलब वैसे हिलाना भी होता है, धक्का देना भी होता है। दूसरा मतलब क्या है इसका, बोल बाला को भी कहा जाता है स्वय। इन्फ्लुएंस होता है, क्लाउड होगा, जैसे इस टाइम पे इंडियन जो क्रिकेट है उसका एक ज़बरदस्त प्रभाव है, ज़बरदस्त क्लाउड है। ठीक है, ज़बरदस्त शक्ति है उसकी, तो ये होता है क्लाउड। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज अगला वर्ड है एग्जॉर्सिज्म। इसका मतलब होता है झाड़ फूंक या ब्लैक मैजिक को कहा जाता है एग्जॉर्सिज्म। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, एग्जॉर्सिज्म कर रहा है, इसका भूत निकाल रहा है। ठीक है, झाड़ फूंक करके, या फिर कोई मंत्र फूंक करके। तो ये होता है एग्जॉर्सिज्म, जब किसी के अंदर से जो एविल स्पिरिट होती है उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है, फ्रीइंग फ्रॉम एविल स्पिरिट्स, वो होता है एग्जॉर्सिज्म। सिनोनिम होंगे इसके बीविचिंग, कंज्यूरिंग, डिस्पजेशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। पजेशन में होता है किसी पर हावी जो कोई चीज़ है, आत्मा है, और डिस्पजेशन उसको बाहर निकालना, बेदखल करने को कहा जाता है डिस्पजेशन। वैसे पजेशन का मतलब दूसरा क्या है, जो संपत्ति है आपके पास, और डिस्पजेशन बाहर निकालना, बेदखली करना। कंज्यूरिंग इसका मतलब ये होता है झाड़ फूंक, और बीविचिंग सम्मोहन करना या जादुई को कहा जाता है बीविचिंग। ठीक है। एक्सपल्सन होगा, बाहर निकालने को कहा जाता है, बेदखल करने को कहा जाता है एक्सपल्सन। प्यूरिफिकेशन, जो बिल्कुल इसको साफ किया जा रहा है। डिलीवरेंस, इसका मतलब क्या होता है, मुक्ति, रिहाई को कहा जाता है डिलीवरेंस। कास्टिंग आउट, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। तो ये सब क्या हैं, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका द प्रीस्ट परफॉर्म्ड अ राइट ऑफ, पादरी ने भूत भगाने का अनुष्ठान किया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हिंटरलैंड। इसका मतलब होता है दूर दराज या बैक कंट्री को कहा जाता है हिंटरलैंड। जो भीतरी इलाके होते हैं, गांव वाले इलाके होते हैं, रूरल एरियाज़ या दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वो होता है हिंटरलैंड। सिनोनिम होंगे इसके इनलैंड, रिमोट एरिया, रूरल, ये इसके सिनोनिम है। रूरल मतलब विलेजीय, जो गाँव वाले हैं। रिमोट एरिया जो दूर दराज है। इनलैंड जो भीतरी इलाके होते हैं, मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है, वो होता है। तो ये है बैक वाटर होता है। इसका मतलब क्या होता है, वैसे पानी का पीछे रोकना भी होता है। दूसरा मतलब क्या है बैक वाटर का, जो कैसे है, दूर दराज है। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। एग्जांपल होगा इसका स्टील इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन दी इंडस्ट्रियल हिंटरलैंड्स ऑफ द कंट्री। जो स्टील है वो मेनली कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल हिंटरलैंड होते हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, जो देश के जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पे होता है। ठीक है। अगला है कैल्यूमनी। इसका मतलब होता है झूठा आरोप या एक्यूजेशन को कहा जाता है कैल्यूमनी। जब किसी के रेपुटेशन पे क्या होता है, आँच आती है या उस पर उंगली उठाई जाती है, वो होता है कैल्यूमनी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे रेपुटेशन लिखा हुआ है, ये पूरा जो मकान बना हुआ है, और कहीं से कैल्यूमनी आया, झूठा आरोप आया, और उसकी रेपुटेशन को क्या कर दिया, विध्वंस कर दिया। ठीक है। ये हथौड़ा जैसे क्या है कैल्यूमनी, और नीचे क्या है रेपुटेशन। तो ये होता है जब किसी पर आरोप लगता है,
सिनोनिम होंगे इसके स्लेंडर, लाइबल, इंसल्ट, स्मेयर, ये इसके सिनोनिम। स्मेयर में क्या होता है, दाग धब्बे को कहा जाता है, या किसी की इमेज को तार तार करना या उस पर धब्बा लगाना, वो होता है इंसल्ट। लाइबल, लाइबल भी क्या है, निंदा करना। स्लेंडर, ये भी निंदा है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। विलिफिकेशन होगा, इसका मतलब क्या है, झूठा आरोप लगाना या फिर किसी पर लांछन लगाना। लाइबल, स्टिग्मा, ये भी होता है। विचुपरेशन होता है, लांछन लगाने को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज द विक्टिम ऑफ कैल्यूमनी, वो जो है शिकार है किसका, झूठे आरोपों का। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है बिलियस। इसका मतलब होता है बदमिजाज या बैड टेम्पर को कहा जाता है, जो काफ़ी गुस्सेल होता है, एकदम से गुस्सा हो जाए, वो होता है बिलियस। सिनोनिम होंगे इसके स्पाइटफुल, ग्रम्पी, नेस्टी, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, गुस्सेल को कहा जाता है। ग्रम्पी मतलब जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। नेस्टी जो बड़ा अजीब टाइप का है। और स्पाइटफुल, ये भी इसके सिनोनिम है। गॉडी होता है जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। पीविस, क्रैबी, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, अ बिलियस ओल्ड मैन, एक बदमिजाज या चिड़चिड़ा बुढ़ा आदमी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सैग। इसका मतलब हो जाएगा लटकना या फिर झुक जाने को कहा जाता है सैग। बैंड को कहा जाता है सैग। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये जिम कर रहा था, लेकिन इसके जो वो हैं डंबल हैं वो क्या हो गए, झुके, लटक गए। ठीक है, तो ये होता है सैग। सिनोनिम होंगे इसके ड्रूप, डाउन टर्न, फॉल, ये इसके सिनोनिम है। ड्रूप मीन्स क्या होता है, कमज़ोर पड़ता हुआ, तो ये भी इसका एक दूसरा मीनिंग होगा, सेंस देगा ये भी। डाउन टर्न, नीचे आता हुआ। फॉल, गिरता हुआ। तो ये क्या है, ये भी ये सेंस देते हैं। कुछ और सिनोनिम होंगे, जैसे विल्ट होगा, वैन होगा। इनका मतलब क्या होता है, कमज़ोर को कहा जाता है। तो जो कमज़ोर है, सुस्त है, ये सारे सेंस देता है सैग। या तो सुस्त है, कमज़ोर है, या फिर कोई लटका हुआ है, झुका हुआ है, ड्रॉप हो रहा है, डाउन टर्न हो रहा है, या बैंड हो रहा है, मुड़ रहा है, ये सेंस देता है। जैसे एग्जांपल है, द स्टॉक मार्केट सैग्ड टुडे, स्टॉक मार्केट आज नीचे आ गया या फिर गिर गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है स्क्वालर। इसका मतलब होता है गंदगी, डर्ट को कहा जाता है स्क्वालर, जो कैसा हो, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो मीननेस है, घटिया है, या फिर फॉलनेस है, या फिर जो बहुत ही गंद से भरा हुआ है, वो होता है स्क्वालर। सिनोनिम होंगे इसके फिल्थ, डिंजी, रेचडनेस, ये इसके सिनोनिम है। फिल्थ मीन्स क्या होता है, गंदगी को कहा जाता है। डिंजी मीन्स भी क्या होता है, गंदगी। रेचडनेस, इसका मतलब क्या होता है, गंदगी। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। कुछ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे मक होगा, स्लमीनेस होगा, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। स्लम मीन्स क्या होता है, जो स्लम एरिया होते हैं, झुग्गी झुपड़ी वाले। स्लमीनेस जो बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, गंदगी से भरे पड़े हैं। मक मीन्स भी क्या होता है, गंदगी को आता है, कूड़ा करकट को कहा जाता है मक। स्लीजीनेस, शैबी, ग्रीमी, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, गंदगी को कहा जाता है। एग्जाम्पल होगा इसका, द हाउसेस आर स्क्वालिड एंड ओवर क्राउडेड, जो घर थे वो कैसे थे, गंदगी और भीड़ भाड़ वाले थे। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है ट्रिबुलेशन। इसका मतलब होता है कष्ट, ट्रबल को कहा जाता है ट्रिबुलेशन, जो कष्टदायी है या फिर मुसीबत है या फिर पीड़ा है, उसको कहा जाता है ट्रिबुलेशन। सिनोनिम होंगे इसके पैंग्स, थ्रोज, सफरिंग, ये इसके सिनोनिम है। सफरिंग मीन्स क्या होता है, पीड़ा। थ्रोज मीन्स पीड़ा। पैंग्स जो कष्ट है आपको, वो होता है। ठीक है, कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं, जैसे वैक्सेशन, तंग करने को कहा जाता है, या फिर जो आप परेशान हो, वो होता है वैक्सेशन। और इल फॉर्च्यून होगा, जो आपकी बदकिस्मती है, वो होता है इल फॉर्च्यून। ग्रीफ, वो, ऑर्डील, ये इसके सिनोनिम है। ऑर्डील मीन्स क्या होता है, अग्नि परीक्षा, जो आपको कष्ट होता है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, वो मीन्स भी क्या होता है, घाव, दर्द को कहा जाता है। ग्रीफ दर्द होता है। एक ईडियम बताता हूँ मैं आपको, क्रॉस टू बियर। इसका मतलब क्या होता है, कष्ट या पीड़ा को कहा जाता है। जैसे व्हाट इज योर क्रॉस टू बियर, तुम्हारी क्या पीड़ा है। लूजिंग माई जॉब इज़ माई क्रॉस टू बियर, मेरी जॉब चली गई है, यही मेरी पीड़ा है। ठीक है, इस तरीके से यूज होता है क्रॉस टू बियर, ये एक इडियम है। एग्जाम्पल है इसका, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज इम्यून फ्रॉम ट्रिबुलेशन। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कष्ट से रक्षित हो या उससे बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डाइवेस्ट। इसका मतलब होता है छीनना, स्नैच को कहा जाता है डाइवेस्ट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसकी मम्मा ने इससे गुड़िया क्या कर लिया, डाइवेस्ट कर लिया, छीन लिया इससे। तो ये होता है डाइवेस्ट, किसी को किसी चीज़ से वंचित करना। सिनोनिम होंगे इसके डिप्राइव, स्ट्रिप, अनआर्म, ये इसके सिनोनिम है। डिप्राइव मीन्स क्या होता है, वंचित करना। स्ट्रिप मीन्स क्या होता है, डिन्यूड करना। डिन्यूड मतलब क्या होता है, कपड़े उतारने को कहा जाता है। अनआर्म किसी को अस्त्रहीन करने को कहा जाता है, अनआर्म।
ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। कुछ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे डिस्पजेस होगा, बेदखल करने को आ जाता है डिस्पजेस। डीथ्रोन, इसका मतलब क्या होता है, गद्दी से निकालना या वंचित करना, ये होता है डीथ्रोन। डिसरोब होता है, कपड़े उतारने को कहा जाता है, ये नंगा करने को कहा जाता है, या फिर डीन्यूड करने को कहा जाता है डिसरोब। डिस्पॉइल होता है, इसका मतलब ये होता है वंचित करना, किसी को पूरे तरीके से लूट लेना कि उसके लिए कुछ भी नहीं बचाना। ठीक है, इस तरीके से वंचित करने को कहा जाता है डिस्पॉइल, किसी को बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद करना, ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, दे वर डाइवेस्टेड ऑफ ऑल दियर पर्सनल पोजेशंस, उनको उनके व्यक्तिगत जो पोजेशंस थी, जो उसकी संपत्ति थी, उससे बेदखल कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्पोर्च्यून, इसका मतलब होता है जिद करना या फिर किसी के सामने रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ की। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस एम्प्लॉय से कि हमारा काम कर दो, पहले हमारी एप्लीकेशन लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से कोई जब किसी से जिद करता है, रिक्वेस्ट करता है, वो होता है इम्पोर्च्यून। सॉलिसिट, याचना करने को आ जाता है सॉलिसिट। वैसे इसको दूसरे मीनिंग में भी करते हैं, जैसे प्रेम संबंध के लिए याचना करना, वो होता है सॉलिसिट। ठीक है, सॉलिसिटर आपने सुना होगा, कौन होता है, एडवोकेट को कहा जाता है सॉलिसिटर। वो क्या करता है, याचना देता है, वो याचिका देता है या फिर रिक्वेस्ट भेजता है, देता है किसको, जज को देता है। तो ये होता है सॉलिसिट। सिनोनिम में होंगे इसके बिसीच, इम्प्लोर, एंट्रीट। इन तीनों का ही मतलब होता है किसी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना या प्रार्थना करना। ठीक है, ये होता है। कुछ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे पेस्टर, हाउंड, इसका मतलब क्या होता है, किसी को तंग करना। और एक और वर्ड होता है बेजर। बेजर में इसमें क्या होता है, किसी को घेर लेना या फिर उससे रिक्वेस्ट करना, गिड़गिड़ाना। जैसे भिखारी होते हैं, वो घेर लेते हैं एकदम से, फिर पैसों के लिए वो क्या करते हैं, जिद करने लग जाते हैं। ठीक है, पैर पकड़ लेंगे आपका, वो होता है बेजर। प्लेग होगा, हरास होगा, ये भी क्या है, किसी को तंग करना, परेशान करना। पीछे पड़ जाना, इनका मतलब क्या है, पीछे पड़ना होता है। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, आई इम्पोर्च्यून यू टू हेल्प देम, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी हेल्प कर दो। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।